जिंदगी में जो चाहिए वो देने वाला है। आप जितने भी कोर्स कर लीजिए, आप किसी तरह का मेडिटेशन कर लीजिए, तंत्र विद्या का प्रयोग कर लीजिए, आप कोई जादू टोना कर लीजिए, सिद्धि हासिल कर लीजिए, उससे जो मिलेगा केवल ये मंत्र देने वाला है। मनुष्य योनि भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। गायत्री मंत्र किस तरह काम करता है? मंत्रों की अपनी शक्ति होती है। बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। आपके माइंड को, आपके थॉट को पिघला के अच्छा सोचने के लिए विवश कर देता है। आप जो पाना चाहते हैं अथवा होना चाहते हैं उसको विजुलाइज करिए। जाने अनजाने में हर आदमी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही गुजर रहा है। 24 घंटे में जानबूझ के हम कितना मैनिफेस्ट कर पाते हैं। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे ऋषियों ने महामंत्र और महान से भी महान मंत्र कहें तो कहा। किस तरह से इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है? कैसे मंत्र जाप किए जाते हैं? मुगल काल में शास्त्रों में मिलावट किया गया कि IIT हैदराबाद और एम्स दिल्ली, इन्होंने 2 ग्रुप के ऊपर प्रयोग किया गायत्री मंत्र का। तो उनका कहना है कि मस्तिष्क की क्षमता अनंत गुना बढ़ाता है। आप AI करिए कि टेक्नोलॉजी करिए, दिमाग का खेल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन। आपके साथ मैं हूं अर्चना खरकवाल तिवारी। कुछ मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि चेतना का द्वार होते हैं और उनमें सबसे प्रमुख है गायत्री मंत्र। तो आज हम संपूर्ण तरीके से गायत्री मंत्र को समझेंगे कि इसका किस तरह जाप करना चाहिए, कौन कौन कर सकता है और कैसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी काम करता है। आप इससे मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र की बात करनी हो तो फिर आज जो हमारे मेहमान हैं, इनसे अच्छा मेहमान कौन हो सकता है। हमारे साथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी स्वयं मौजूद हैं, जो रिसर्च कर चुके हैं गायत्री मंत्र पर और अपनी शोध से वो हमेशा कुछ नए तथ्य और बहुत ही दिलचस्प जानकारियां लेकर के आते हैं गायत्री मंत्र के बारे में। तो स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, प्रणाम गुरुदेव। तो गुरुदेव, सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगी कि गायत्री मंत्र किस तरह काम करता है और क्या इसको पढ़ने के भी कोई नियम है और क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इसका संबंध बहुत गहरा है? देखिए, मंत्रों की अपनी शक्ति होती है और मंत्रों की फ्रीक्वेंसी होती है। आजकल बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट इस पे काम कर रहे हैं और अपने जो उनका आइडिया है, व्यू है, वो दे रहे हैं। इस पे हम आएंगे। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द प्रयोग किया है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूट जो है वो ये है कि आप जो पाना चाहते हैं अथवा होना चाहते हैं उसको विजुलाइज करिए, उसको प्रत्यक्ष मन में सोचिए कि वो घटना घट चुकी है। यही है इसका आधार। और वो केवल सोचना नहीं, भाव ऐसा विश्वास के साथ होना चाहिए तो वो घटना घटेगी। अब उसका अपना तरीका है, उसका अपना साइंस है और वो इफेक्टिव है। जाने अनजाने में हर आदमी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही गुजर रहा है। हम अनजाने में अट्रैक्ट कर रहे हैं और वही हमारा भविष्य बनता है, वही हमारा भाग्य बनता है। यहाँ हम उस विषय पर कंप्लीट चर्चा करने नहीं बैठे हैं, इसलिए केवल संकेत ही कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको कहा गया कि आप विजुलाइज करिए कि आप एक सुंदर भवन चाहती हैं अगर, तो उस भवन में उस पलंग पे आप लेटी हुई है और बहुत आनंद से विश्राम कर रही है। लेकिन हमारा अनुभव है, अनुमान नहीं, कि लाखों करोड़ों लोग हैं जो आज चिंता से ग्रसित हैं। 99% हम कहेंगे लोग तनावग्रस्त हैं और ओवर थिंकिंग शब्द प्रयोग करें या नेगेटिव थिंकिंग प्रयोग करें, वो उनका मौलिक स्वभाव बन गया है। तो एक नेगेटिव थिंकर क्या विजुलाइज करेगा? फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, उसके विज्ञान में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो असर दिखाता है और जाने अनजाने में हम उसी के इशारे पे जी रहे हैं। लेकिन क्या तरीका है और दिक्कत कहाँ आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? दिक्कत आती है कि हम इतने नेगेटिव हैं कि मान लीजिए हमने सोचा एक सुंदर भवन हमको चाहिए, तो चाहिए को अब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं
कि हम उस भवन में लेटे हुए हैं, बड़ी खुशबू है, बढ़िया चमकदार वॉलपेपर है, सब कुछ अच्छा है। अचानक नेगेटिव थॉट आया जो हमारे बस में नहीं है। कहने वाले कहते 60,000 थॉट्स 24 घंटे में आते हैं और उसको मैनेज करने का भी है तरीका। तो थॉट एक आया कि आतंकवादी आए और उन्होंने टाइम बम लगा दिया है और ये घर उड़ गया। तो क्या मैनिफेस्ट करेंगे आप जो गलत विजुअलाइज हो जाएगा गलती से, वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। तो 24 घंटे में जानबूझ के हम कितना मैनिफेस्ट कर पाते हैं, कितना विजुअलाइज कर पाते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट। और ये जो 23 घंटे 55 मिनट विजुअलाइज हो रहा है नेगेटिव, उसको कौन रोकेगा? ये प्रश्न हमारा है। अब यहां मंत्र की शक्ति कैसे काम करती है? कोई भी मंत्र सब शक्तिशाली है, सबकी अपनी क्षमता है, अपना वाइब्रेशन है, अपना प्रभाव है, क्योंकि मंत्रों में किसी में कमी नहीं है। लेकिन गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे ऋषियों ने महामंत्र और महान से भी महान मंत्र कहें तो कहा है, क्योंकि इसमें 24 अक्षरों का सामंजस्य है, 24 बीज मंत्र है और 24 देवता है और 24 प्रकार का फल देता है और ब्रह्मांडीय 24 शक्तियों के साथ हमारा तालमेल बिठाता है, शरीर के अंदर के 24 केंद्रों के साथ तालमेल बिठाता है और सब कुछ दिलाता है। वो अलग विषय है। अभी सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले ही पूछ लिया था आपने, तो उस पर ये कैसे अटैक करता है। तो हमने विजुअलाइज किया नेगेटिव, हो गया नेगेटिव। अब हम रो रहे हैं कि हम तो बहुत मैनिफेस्ट किए, बहुत कोशिश कर लिए, हो नहीं रहा है। आप 23 घंटे 55 मिनट जो सोच रहे हो वो हो रहा है, 5 मिनट वाला भी हो रहा है, थोड़ा मोड़ा आ रहा है। तो ये गायत्री मंत्र कैसे आपके मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करता है, ये हमारा अनुभव है। आज केवल आज का नहीं, बचपन से हम कर रहे हैं और थोड़ा मोड़ा नहीं किया। कोई एक अनुष्ठान कर लेता है तो बताने लगते हैं लोग, या एक पुरुष यहाँ बचपन से चल ही रहा है। और वो अनुभूतियाँ जो बुढ़ापे में किसी संत को मिलती होगी, मिलती है, अच्छे अच्छे संत हैं, वो 10th क्लास से पहले प्राप्त हुई हमें। तो क्या हमने बहुत कठिन तपस्या किया? नहीं, इसी मंत्र से मिली है वो सब कुछ जो वेदों में वर्णन है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कैसे ये काम करता है? ये आपके माइंड को, आपके थॉट को पिघला के अच्छा सोचने के लिए विवश कर देता है, आपके ब्रेन वेव्स को चेंज कर देता है। आप मजबूर हो जाएंगे अच्छा सोचने के लिए अगर इसको नियमित जप कर रहे हैं तो। अभी इसके साइंस पे हम पहले जी न्यूज में सुधीर चौधरी जब थे तो एक आया था रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में था कि आईआईटी हैदराबाद और एम्स दिल्ली, इन्होंने 2 ग्रुप के ऊपर प्रयोग किया गायत्री मंत्र का। और काफ़ी महीने तक, 8-9 महीने प्रयोग किए, एमआरआई करते रहे। फिर 8 साल तक उसका एनालिसिस चला। तो उनका कहना है कि मस्तिष्क की क्षमता अनंत गुना बढ़ाता है मंत्र। और गाबा केमिकल जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सामने का ब्रेन होता है, जो डिसीजन लेता है और खुशी ऐसी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है, उसकी मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है। तो 2 ग्रुप लिया गया जिसमें एक को नहीं कराया गया और एक को कराया गया, तो जमीन आसमान का फर्क था। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वैदिक काल के ऋषियों की दिमागी क्षमता इतनी विकसित क्यों होती थी। और ये पूरा ब्रह्मांड, आप एआई करिए कि टेक्नोलॉजी करिए, दिमाग का खेल है। एआई भी हमारा दिमाग ही तो बना रहा है। और जो कुछ भी बन रहा है, रिसर्च हो रहा है, वो हमारे दिमाग की तो उपज है। अगर दिमाग में नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल में उतर ही नहीं सकता। आप परिकल्पना भी केवल करते हैं तो मस्तिष्क में तो आया ना कुछ पहले, और उतना हाई लेवल तक जाने के लिए भी कुछ चाहिए। जैसे बर्टन रसल या बड़े बड़े जो दार्शनिक हुए हैं, उनके वक्तव्य हैं कि भारतीय दर्शन के उस उच्च चिंतक
चिंतन तक पहुंचना भी पश्चिम के लिए बहुत दूर की बात है, जो कल्पना ही नहीं कर सकते उपनिषदों में थॉट जो है ये आया कहाँ से है, इन मंत्रों की शक्ति से। तो हमारी चर्चा हो रही थी कि भाग्य बदल, अब किसी ने आज पूछा था हमसे कि कोई शराबी बनेगा या अच्छा आदमी बनेगा, क्या ये भी लिखा हुआ होता है? हमने कहा शास्त्र तो ये कहते हैं कि दूसरी योनियों में पूरा लिखा होता है और मनुष्य योनि में कुछ लिखता है और कुछ बनता है। लिखता कौन है बैठ के? तो हमारे पीछे के चिंतन, उसी का सबकॉन्शियस पे इम्प्रेशन जाता है, वो लिख गया, इतना पक्का हो गया है कि उसको भोगना ही पड़ जाता है कई बार। और अभी पूरा नहीं पका है तो नए सोच नए कर्म करेंगे तो बदल भी जाता है। तो मनुष्य योनि भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक जादू है ये। तो गुरुदेव थोड़ा सा ये समझाइए कि किस तरह से इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है, कैसे मंत्र जाप किए जाते हैं, क्योंकि लोग बहुत जानना चाहते हैं और कई भ्रांतियां हैं गायत्री मंत्र को पढ़ने को लेकर। देखिए, पहले हम भ्रांति से ही शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास भी बहुत सवाल आते हैं इसके। भ्रांति ये है कि शूद्रों को और महिलाओं को नहीं करना चाहिए, ये महाभ्रांति है। पहले डिसाइड कौन करेगा कि शूद्र कौन है और ब्राह्मण कौन है आज के समय में, जब शास्त्र ही कह रहे हैं कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजुच्यते वेद पाठी विप्र ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मणा। जन्म से सब शूद्र है। जब द्विज होते हैं, गायत्री मंत्र की दीक्षा मिलती है तो द्विज हो जाते हैं आप। तो भाई सबको द्विज कर दीजिए, क्या दिक्कत है? तो फिर शूद्र कौन बचा जिसको आप अधिकार छीन रहे हैं? और ये भ्रम फैलाया गया कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं। तो आज भी इस पढ़े लिखे समाज में हर बात के लिए सवाल पूछने का दिमाग है, इसके लिए सवाल पूछने का दिमाग नहीं है कि क्यों नहीं करना चाहिए महिलाओं को। ये सवाल उठना चाहिए या नहीं? बिल्कुल उठना चाहिए। तो हम तो ये कहते हैं कि थोड़ा सा इतिहास उठा के देख लीजिए। अगर प्राचीन काल में या हमारे इतिहास में महिलाएं नहीं करती थी, नहीं करने दिया जाता था, तो आज हम मान लेंगे। जब पहले करती थी तो आज क्यों नहीं? तो आप कहेंगे पहले कौन करता था? वैदिक ऋषिकाएं, दो तरह की महिलाएं होती थी। एक तो जब तक शादी न करें और वेद पाठ करें, साधना करें, उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। और जब शादी करके भी वो ज्ञान मार्ग पे ही रहती थी और गृहस्थी भी संभालती थी, उनको सदोवधू कहा जाता था। तो वेद के ऋचाओं के निर्माण में अपाला, भोसा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गार्गी ऐसी ऋषिकाओं का नाम आता है। तो क्या विचित्र समाज है कि वो ही बालिकाएं वेदों की रचना कर सकती हैं और अपने लिखे हुए को पढ़ भी नहीं सकती है और अपने लिखे हुए को सुन भी नहीं सकती है। ये भी भय है। मुगल काल के इतिहास को ठीक से पढ़ेंगे, मुगलों के लिखे हुए नहीं। जो शोध करता है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय, साने गुरुजी की भारतीय संस्कृति, श्री अरविंदो की भारतीय संस्कृति, ऐसी सैकड़ों किताबें हैं। तो आपको मिलावट के प्रमाण मिलेंगे। क्या मुगल काल में शास्त्रों में मिलावट किया गया? मुगल काल में मिलावट किया गया, अंग्रेजों के काल में भी मिलावट किया गया। ये विषय लंबा है, लेकिन केवल संकेत हम कहें कि भविष्य पुराण में भी मिलावट मिलेगा आपको। हम आंख बंद करके पुराणों पे विश्वास करते हैं। विश्वास पूरा होना चाहिए आंख बंद करके, लेकिन दिमाग खोल के। बिल्कुल, एक तर्क आपके अंदर भीतर चलना चाहिए। अब एक पत्रकार हमारे पास कुंभ के मेले में भविष्य पुराण लेके आया। बोले आप 100% इसको सत्य मानते हैं? उनका व्यास जी का लिखा हुआ। भाई मानते ही है, हम लोग धार्मिक लोग हैं। तो पढ़िए, लिखा है, मैकाले नाम के ऋषि आएंगे जो अज्ञान अंधकार में भटक रहे भारतवंशियों को ज्ञान के आलोक में पहुंचाएंगे। बोले व्यास जी लिखेंगे? मिलावट है। और ये मुगलों का नहीं मिलावट लग रहा है, ये मिलावट अंग्रेजों के टाइम का है। तो मिलावट खूब किया गया। तो निश्चित ही इस मिलावट में ये मिलावट हुआ कि जब इतना पावरफुल ये जादू है, ये मंत्र है, ये आसानी से मिल जा रहा है, तो आसान समझना भी नहीं चाहिए। है आसान, लेकिन अद्भुत चमत्कारी है। जिंदगी में जो चाहिए वो देने वाला है। आप जितने भी कोर्स कर लीजिए, आप कोई किसी तरह का मेडिटेशन कर लीजिए, तंत्र विद्या का प्रयोग कर लीजिए, आप कोई जादू टोना कर लीजिए, सिद्धि हासिल कर लीजिए, उससे जो मिलेगा केवल ये मंत्र देने वाला है।
और ये हम नहीं कह रहे, 18 पुराण कहेंगे कि शिव पुराण महादेव का है तो महादेव के बारे में होगा। लिखा है 11 माला जो गायत्री जपता है मुक्त हो जाता है। भागवत पुराण, वहां भी वर्णन आता है। आप किसी भी पुराण को उठा लीजिए, देवी भागवत या आपका गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में मरने के बाद के कर्म काट दिए गए कि कैसे स्वर्ग नरक, और फिर आपको पिंडदान की विधि क्या है, कौन सा मंत्र प्रयोग होगा। बीच में जाते जाते लिखा है 11 माला जो जपता है वो मुक्त पुरुष हो जाता है और सोहम में सिद्ध हो जाता है। उसके लिए किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं पड़ती। तो इतना शक्तिशाली और पावरफुल ये मंत्र है। तो मिलावट किया गया है कि आप अधिकार ही खत्म कर दो इसका। जब तक ये है इनको गुलाम नहीं रख सकते आप। ये जादू है। ब्लिश पत्रिका एक आती थी, उसके संपादक थे शायद आरसी करंजिया, ऐसा कभी बचपन में हमने सुना था। आर्थर कोएस्लर नाम के साइंटिस्ट से उनकी चर्चा हुई। उन्होंने उस जमाने में कहा था कि भारत को परमाणु बनाने की जरूरत नहीं, जबकि बनाना चाहिए था और बना, अच्छा हुआ। लेकिन इन्होंने पूछा कि क्यों नहीं बनाना चाहिए। बोले उनके पास गायत्री मंत्र है, अगर कोई इसको इस रूप में सिद्ध कर ले, सूर्य की पूरी शक्ति वो हासिल कर सकता है और जब चाहे परमाणु से बड़ा विस्फोट कर सकता है। ये प्रूफ बता रहे हैं कि ढूंढ ले कोई इसको, ये हमारा बोला हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि जो भ्रम है कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए और शूद्रों को नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति कहती है कि वर्ण परिवर्तन होता है और चारों वर्ण की व्यवस्था गीता कहती है कि गुण कर्म के हिसाब से। तो शूद्र कौन और ब्राह्मण कौन? सब ब्राह्मण जाति मान के भी कोई दारू की दुकान कर रहा है, कोई चौकीदारी का काम कर रहा है, कोई ठेले पे पानी पूरी बेच रहा है, और कोई शूद्र वर्ण जिसको आपने कहा वो आईएएस ऑफिसर है या वो मुख्यमंत्री भी है या बहुत बड़े हीरे का व्यापारी भी है। तो कौन शूद्र और कौन वैश्य और कौन ब्राह्मण? आज अधिकतर तो वैश्य ही है। सच में ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण कहाँ हैं? सब तो व्यापारी हैं आज के दिन। तो अब हम पीछे लेके चलते हैं कि वैदिक काल की ऋषिकाएं जब ये जप करती थी तो हमको अधिकार क्यों नहीं? क्या पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के लिए इतना भी अधिकार नहीं है? आंदोलन हो रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है, और वैदिक साहित्य और वेद मंत्रों के लिए अधिकार नहीं है? इसके लिए भी आवाज उठना चाहिए। एक और प्रमाण सहित। सावित्री का नाम आपने सुना है, श्री अरबिंदो का एक ग्रंथ है सावित्री, समझना मुश्किल आम आदमी के लिए। ये वही सावित्री है। ये मंत्र भी सावित्री मंत्र है। गायत्री इसका दूसरे रूप को सावित्री कहते हैं। जब ये भौतिक रूप में प्रयोग करते हैं तो सावित्री है, वो आपके प्राणों की रक्षा करती है। और व्यवहारिक रूप में समझे तो सावित्री एक स्त्री है जो गायत्री मंत्र जप के अपनी शक्ति इतनी बढ़ाती है कि अपने पति के प्राण भी यमराज से बचा सकती है। कुंती ने इसी मंत्र का जप किया था, सूर्य का आवाहन किया था तो कर्ण पैदा हुआ। सीता, अनसुईया, ये सब ये मंत्र करती थी। मंडन मिश्र के साथ जब आदि जगतगुरु शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ तो जज के रूप में, निर्णायक के रूप में उभय भारती मंडन मिश्र की पत्नी थी। तो हमारा प्रश्न आज के इस तथाकथित बोलने वालों से, विरोध करने वालों से है कि क्या वो वैदिक शास्त्रार्थ था या पौराणिक शास्त्रार्थ था? अगर वो वैदिक शास्त्रार्थ था तो जब दोनों वेद बोल रहे थे तो वो कान में रुई ठूस के निर्णय कर रही थी या सुन रही थी? बिल्कुल। जो आप कह देते थे मुगल काल में शीशा पिघला के डाल दिया जाए अगर वेद सुन ले महिला तो, और डाला गया, डर के मारे लोगों ने छोड़ दिया। तो महिला ही तो थी, तो क्या रुई ठूस लेती थी उस समय? जैसे आज जब यज्ञ आप कराते हैं तो जैसे ही गायत्री मंत्र आता है तो पंडित जी क्या बोलते हैं? उस समय चुप हो जाते हैं, सिर्फ बोलते स्वाहा। क्यों भाई? जोर से गायत्री मंत्र माइक में नहीं बोलना चाहिए। तो हमारा प्रश्न है कि वेद में जब गायत्री मंत्र आया होगा उस शास्त्रार्थ में तो क्या उस समय मौन हो गए होंगे दोनों, या वो सुन रही थी? सुना ही होगा, बिल्कुल सुन रही थी। एक और सुनना तो दूर की बात है, जब जज की कुर्सी पर बैठी है तो वेद पढ़ा होगा ना पहले, और पहले श्रुति स्मृति थी, सुना के याद कराया जाता था, स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं होता था। पूरा पाठ याद करा तो सुनेगी तो याद करेगी। ये प्रश्न है हमारा
ये समाज को समझाने के लिए कि आप आपकी बुद्धि पे है, आप अपने निर्णय से निर्णय लीजिए कि गायत्री मंत्र महिलाओं को सुनना चाहिए या नहीं, करना चाहिए या नहीं। जब आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया तो कुछ भ्रम दूर हुआ, महिलाएं यज्ञ कराने लगी, जन जन में गायत्री मंत्र प्रसारित होने लगा, और उसके बाद भी उसको एक सेक्ट बना के साइड कर दिया कि ये सनातन से अलग है, ये तो मूर्ति नहीं पूजा करते। फिर एक मिश्रण आया, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने मिक्स किया, फिर बोले नहीं मूर्ति पूज सकते हैं आप। फिर उन्होंने जन जन तक पहुंचाए, लाखों महिलाएं जप करती हैं, हमारे लाखों शिष्य हैं महिलाएं जो करती हैं, और हर वर्ण के हर जाति के लोग हैं, उनको लाभ मिलता है। तो ये जो विरोधाभास है, और हमारे मित्र ही कथावाचक हैं, बड़े वरिष्ठ लोग हैं, वो भी कथाओं में ये कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, और उनको फॉलो करने वाले लोग भी हैं बेचारे कि वो कहते हैं तो हम कैसे करें। तो आप उनको मानिए भाई, अपने वेद शास्त्रों को मत मानिए। और अगर वो कहते हैं वेद शास्त्र में है तो मिलावटी को मान रहे हैं आप, थोड़ा दिमाग भी लगा लीजिए अगर बड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो, और हमारी बात भी मान लीजिए थोड़ी सी। तो ये भ्रम है। और एक मुद्दा ये है कि जैसे शादी विवाह में वैदिक मंत्र नहीं पढ़ते, मान लीजिए भद्रम करणे भी ये मंत्र भी बोलते हैं, स्वस्ति न इंद्र भी बोलते, सब ऋग्वेद के मंत्र हैं। तो लड़की सुन रही है नहीं, पड़ोस में महिलाएं सुन रही है नहीं, तो क्या ये वैदिक मंत्र जब आते हैं उस समय पंडित जी चुप हो जाते हैं? बिल्कुल, वो तो मंत्र पूरे बोलते हैं, सुनाई देते हैं। तो थोड़ा सा इस पर चिंतन करना चाहिए, आंख बंद करके। हमारे गुरु ने हमको सिखाया कि परंपराओं की तुलना में हम विवेक को महत्व देंगे। तो कुछ भी प्रचलन में आ जाए तो हम तर्क करेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों है। आज जो आप जैन जी की बात कर रहे हैं, यूथ की बात कर रहे हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब इनके पास नहीं है। नहीं है तो कहते हैं कि ये लोग आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़े ही बिगड़े हुए बच्चे हो गए हैं। उनके सवाल सही हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप झूठे परंपरा लकीर पीट रहे हैं। यहाँ तक कि मंदिर के भगवान को पूजते हैं, खूंटा एक बाहर रखा हुआ है, उसमें भी कोई पानी चढ़ा दिया, तिलक लगा दिया, उसको भी पूज ले रहे हैं आप। और उसमें कोई प्रश्न कर दे तो ये क्या है, तो जवाब ही नहीं है आपके पास। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एक महिला होने के नाते कि आपने एक क्लीन चिट दी है कि भाई हर महिला इसका पढ़ सकती है। तो गुरुदेव थोड़ा ये भी समझाइए कि जो मंत्र जाप करना चाहते हैं, गायत्री मंत्र को पढ़ने के क्या विधि विधान है, क्योंकि उसको लेके भी कई भ्रांतियां हैं कि ऐसी अवस्था में मत पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो, ऐसे जाप नहीं करना चाहिए, या मतलब क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि बहुत ये मंत्र जो है बहुत शक्तिशाली है, तो इसके कहीं कोई गलत परिणाम ना हो जाए। देखिए, इसमें जप के विधान बहुत सारे हैं। चल जप है, अचल जप है, मौन जप है, उपांशु जप है, वाचिक जप है, तो 3 को प्रधान माना जाता है। ऐसे तो चल जप भी लोग करते हैं, झोली लेके घूमते रहते हैं। हाँ, चलते फिरते कहीं पे भी करते हैं। हाँ, तो उनसे हमारा निवेदन है, अब या यूं कहे कि सीधे सीधे विरोध है कि आपके गुरु ने बताया है, परंपरा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जप करते समय बात ना करें, तभी तो माना जाएगा कि आप मंत्र पढ़ रहे हैं। माला घूम रहा है और आप बातचीत कर रहे हैं, हमारे सामने हमसे बात करते हुए कई लोगों को हमने देखा कि उनका माला घूम रहा है। ये कौन सा जप है? घर में बैठ के कर लो ना एकांत में भाई। ये बस में लेके और या तो बैठ के करिए, आप चलते चलते भी जपिए, बहुत अच्छी बात है, इतनी श्रद्धा आपकी है, लेकिन आप जप के समय बात कैसे कर सकते हैं? इशारा भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। तो मंत्रों के लिए 3 सरल उपाय जो बताया गया, वह है वाचिक, उपांशु और मानसिक। सबकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी है किसी भी मंत्र को जपने के लिए। वैसे ही गायत्री मंत्र को भी जपने के लिए कि चलते फिरते आप कर रहे हैं मानसिक, तो कोई बुरी बात नहीं है। मन में चल रहा है तो कम से कम रोकेगा, बुरे विचारों से आपको बचाएगा और लाभ भी देगा। लेकिन कई आलसी प्रमादी क्या होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो चलते फिरते ही कर लेते हैं। हमने कहा कि भाई, आपको बंदूक मिला हुआ है और आप जा रहे हैं, दुश्मन ने अटैक कर दिया, तो आप फायरिंग कर रहे हैं हवा में, तो दुश्मन मरा नहीं? मरा ना, छुप गया। जैसे ही बंदूक रखेंगे आक्रमण शुरू हो जाएगा। तो अच्छा है दिन भर फायरिंग करते रहिए आप हवा में,
लेकिन दुश्मन नहीं मरेगा। तो क्या तरीका है? सुबह सुबह भले ही 15 मिनट आप दूरबीन लगा के निशाना लगाइए, मतलब मन एकाग्र करके विधि पूर्वक आप जब 15 मिनट भी कर लीजिए, 5 मिनट भी कर लीजिए, आधे घंटे भी कर लीजिए, अनंत गुना लाभ देगा। फिर वही फ्रिक्वेंसी 24 घंटे रहेगी तो आप मानसिक भी कर पाएंगे। नहीं तो आलसी लोग कहते हैं गुरुदेव फुर्सत नहीं मिलता तो हम मानसिक ही करते रहते हैं। उनके नहीं हो पाएगा क्योंकि मन बड़ा चंचल है। ये बहुत स्ट्रांग लोगों का काम है, जो सिद्ध हो चुके हैं वो मानसिक कर पाते हैं। नहीं तो मन तो विचारों से बना है ना। आप अभी आधा मंत्र जपेंगे, एक विचार आ गया तो आपकी फ्रिक्वेंसी टूट गई, रिदम टूट गया उसका, फिर वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो आपको मिलना चाहिए। तो आप दिन भर करते रहिए, लेकिन लाभ तभी होगा जब आप बैठ के करेंगे। तो मानसिक सहज होता है। जोर से बोलेंगे थक जाएंगे और बहुत समय लगेगा और पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा कि आप सुबह उठ के शुरू हो गए, घंटी बजाने लगे। तो आप उपांशु करिए, होठ हिलते रहे, दूसरे को सुनाई ना पड़े, बहुत शांति से। आपको भी धीरे धीरे, जब शुरुआत में नहीं समझ में आता, जब करने लगते 1-2 महीने, उसके बाद एकाध माले में मन भटकता है, एक माला में मन भटकेगा, दूसरे से तीसरी माला में जाएंगे, अपने आप चित्त शांत होने लगेगा। तो तरीका यही है कि होठ हिलते रहे, दूसरे को सुनाई ना पड़े, जिसको बुदबुदाना कहते हैं। और झोली में रख के करे, ढक के, कोई देखे नहीं। कि नहीं तो आप भी बार बार देख रहे हैं कि कितना माला बचा है, कितना हुआ, तो आपका भाव नहीं बनेगा। और इस जप के साथ आप भाव करिए। किस चीज का? या तो इष्ट का ध्यान करिए। तो कैसे करेंगे? चित्र को देखिए, गायत्री माता देखिए, कृष्ण भगवान देखिए, राम, जो भी इष्ट है आपके। हमारे तरफ से तो छूट है, क्योंकि ये सब भगवान के लिए मंत्र है। इसमें कोई एक भगवान का नाम नहीं है कहीं। गायत्री शब्द अगर बोलेंगे तो कहीं गायत्री इसमें है पूरे मंत्र में? नहीं। ये मंत्र वेदों का है और 24 अक्षर गायत्री छंद होता है, तो इसलिए इसका नाम गायत्री है। ठीक है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा गायत्री छंदसाम अहम, मैं ही छंदों में गायत्री हूं। गायत्री छंद मैं हूं। तो आप इसका अर्थ अगर बताएंगे तो आपको समझ में आए कि किसी भी भगवान के सामने करिए। इस किसी भी मंत्र का अर्थ नहीं होता, भावार्थ होता है। आप होंग जोंग सू का मंत्र का अर्थ बता दीजिए, एंग रिंग क्लिंग का अर्थ बता दीजिए, मुश्किल पड़ेगा। ठीक वैसे इसका भी अर्थ नहीं होता, भाव होता है। तो भावार्थ है कि उस प्राण स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं, इस टाइप का है। इसको हमने सरल किया कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र किसको कहते हैं? ओम भूर्भुवस्व से। ये 33.5 अक्षर हो जाएगा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये त्रिपदा गायत्री है। 8-8 अक्षर के 3 चरण है इसके। ठीक है। तो ये क्या है? ओम प्रणव है, भूर्भुवस्व बैठती है, धरती आकाश पाताल का सूचक है। कई लोग 7 लोकों को भी जोड़ देते हैं, ओम भू ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तप ओम सत्यम। लेकिन मनुस्मृति में भगवान मनु लिखते हैं एतदक्षर मेताम च जपम व्याहृति पूर्विकाम संदर्यो वेद विद विप्र वेद पुण्य न उच्यते। जो ओम और भूर्भुव सहित गायत्री जपता है वो वेद उसके अंदर से प्रकट होते हैं। वेद मतलब ज्ञान। जैसे संत कबीर कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। ये पढ़ाई नहीं की IIT और IIM, अंदर से ज्ञान प्रकट होता है और ये मंत्र भीतर से ज्ञान प्रकट कराता है। तो ओम नाम है। अभी आजकल ना नाम जप वाला चल रहा है बहुत ज्यादा। तो ओम भी भगवान का नाम ही तो है। योग दर्शन कहता है एक ओम तस्य वाचका प्रणवः, उस परमात्मा का नाम है ओम। जैसे एक ओंकार सतनाम। तो ईश्वर जो भी है निराकार है, कण कण में व्याप्त है, अव्यक्त है, असीम है। हर प्राणी में ही नहीं, हर वस्तु में ही नहीं, हर कण वही है। मैं वो है नहीं, वही है। ठीक है।
तो उसको थोड़ा सा विस्तार किया कि ओम रूपी परमात्मा। अब उसको हम जिस रूप में, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रीति, जिस रूप में हम उसको मानेंगे उसी रूप में वो निराकार ब्रह्म प्रकट हो जाएगा और बात करने लगेगा। यही मैनिफेस्टेशन है। हाँ, मैं कहता आखन देखी, बचपन से हम इसको अनुभव कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो कहते हैं कि राम जी के सामने जपो कि हे ओंकार स्वरूप राम जी, आप ही का नाम ओम है। हे कृष्ण भगवान, आप ही, अब कह भी रहे हैं कि ओंकार मैं ही हूँ, गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। या हे हनुमान जी, आप ही सर्वव्यापी हैं, भूर्भुवः स्व में व्याप्त है, धरती आकाश पाताल में। हे देवी मैया, जो भी आपने इष्ट बना लिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि देवताओं की संकीर्णता के दबाव से उठकर हम व्यवहारिक अध्यात्म को समझ पाए। जो भगवान मानते हो उसी को पूज लो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है। अब भागवत में लिखा सत्यम परम धीमहि, ईश्वर कैसा है? सत्य है। नाम लिखा है कि कैसा है? वो सत्य है। और वो सत्य क्या है? एक ओंकार सतनाम ओम रूपी है, वो धरती आकाश पाताल में व्याप्त है। तो फिर करना क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यम, उसके श्रेष्ठ तेज को हम धारण करते हैं, जो ऊर्जा के रूप में है, शक्ति के रूप में और सूर्य के रूप में भी है। सविता सूर्य को भी कहते हैं, उगते हुए सूर्य को, राइजिंग सन को सविता कहते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, ठीक है, उसको हम वरण करते हैं। तो वो क्या करता है? हम इजी कर रहे हैं इसको। भर्गो देवस्य धीमहि, अपने तेज से, प्रभाव से हमारे अंदर के दुर्गुणों को, पापों को, टॉक्सिन को, कचड़ा को, सबकॉन्शियस में जमे हुए जन्म जन्म और इस जन्म के जो द्वंद्व है, उसको जला के भस्म करता है, क्लीन करता है। ये पूरा न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। ये पूरा ही आपके सबकॉन्शियस को क्लीन कर देगा ये मंत्र। फिर क्या करता है? धियो यो नः प्रचोदयात्, आपको उस सारी दुर्बुद्धि और कचड़ा और द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट सब निकाल के आपको पवित्र विचार देता है। तो विचार पवित्र आए तो जो मैनिफेस्ट, जो सोचोगे वो हो जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसकी विधि के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि आपको भाव करना है कि हमारे इष्ट सामने है, हम उनके तेज को धारण कर रहे हैं, उनकी कृपा बरस रही है। ये कंटिन्यूअस टेंस में करना है कि कभी होगी ऐसा नहीं, हो रही है। हम हो चुके हैं, कृपा बरस गई, हम उनके सामने बैठे हैं, दर्शन हो रहा है। अगर वो विजन से बाहर जाए तो फिर से आँख खोल के देख लीजिए और फिर बंद करके अंदर देखिए कि मुस्कुरा रहे हैं और बरसा रहे हैं हमारे ऊपर, और हमारे दुख दर्द सारे दूर हुए। हाँ, तो ये दोनों मिक्स हो रहा। देखिए, मंत्र और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका वो ऑटोमेटिक सिस्टम में है ये। तो इस तरह से आप जप करते हुए मन भागेगा, भागने दीजिए। देवराव बाबा का एक हम सुन रहे थे, लोग बोले कि मन नहीं लगता तो क्या भजन करें। तो उन्होंने कहा कि भाई, आपको ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहाओगे तो ठंडक किसको लगी? शरीर को लगी ना। मन को अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? ना हो गया। तो भाई, ऊपर से भी करते रहोगे जैसे तैसे भी, तो मन तक पहुंचा देगा धीरे धीरे। और मन लगे ना लगे, आप करते रहिए। तो करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर पड़त निशान। और जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही शुरू है, इसलिए बोल रहे बार बार कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर जो जप मर्फी कहते हैं कि मनी को आप मैनिफेस्ट करिए, मनी मनी बोलिए, तो हमारे जो मंत्र हैं या नाम जप है, ये क्या है? ये भी एक टाइप का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। राधे 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 राधे, आप बार बार सुमिरन कर रहे हैं, उसको विजुलाइज कर रहे हैं, राधे माँ की कृपा हो रही है ना। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम 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 राम, प्रभु श्री राम आए, आप विजुलाइज कर रहे हैं कि आ गए हैं। सेम प्रोसेस को आप स्पिरिचुअल फील्ड में यूज कर रहे हैं। और वेदांती लोग क्या करते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, उसको विजुलाइज कर रहे हैं कि हम साधारण नहीं हैं, शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, हम पंचतत्व नहीं,
चित्त नहीं, हम प्राण नहीं, ठीक है, तो कौन है हम? शाश्वत, सत्य, सनातन, सत्यम, शिवम, सुंदरम, हम परमात्मा की स्वरूप ही हैं। तो ये भी तो एक जो अभी चल रहा है आपके क्वांटम फिजिक्स में खोज, इसी पे चल रहा है, वेदांत का हाई लेवल है। आपने एक पुस्तक पढ़ी हो द सीक्रेट, और उनकी एक पुस्तक आई एडवांस सीक्रेट, कुछ ऐसा नाम है, या डीप सीक्रेट। वो क्या है? अष्टावक्र गीता है पूरा। और उन्होंने लिखा है कि ये हम जो लिख रहे हैं ये अष्टावक्र गीता से हमने लिया है। तो वेदांत का जो सबसे हायर स्टेज हो सकता है वो अष्टावक्र गीता है। कि जैसे एक उदाहरण बता दें कि योग दर्शन जबरदस्त पुस्तक है, या योग की फिलॉसफी भी जबरदस्त है। तो कहते हैं कि जीव और ब्रह्म को मिलाने में बाधक क्या है और कैसे योग होगा। योग मतलब जीव और ब्रह्म का मिलन, भक्त और भगवान का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन। तो पहले सूत्र में है अथ योगानुशासनम। तो उसकी बड़ी व्याख्या है, देखने में एक छोटा सा लग रहा है, वो अथ का ही मीनिंग बहुत बड़ा है, फिर योग का मीनिंग और अनुशासन का मीनिंग। लेकिन सेकंड जहां से शुरू हो रहा है कि योग क्या है, तो वो कहते योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त वृत्तियों का निरोध है, मतलब सब कॉन्शियस को बैलेंस कर देना, चित्त से, सब कॉन्शियस से सारे विकार हटा देना, एकदम क्लीन कर देना, तो मूल स्वरूप में पहुंच जाना, ये योग है। और अष्टावक्र कहेंगे ये बात, बोले कौन सा चित्त और कौन सी वृत्ति? ये अज्ञानता के कारण है। जिस दिन जान जाओ कि तुम ही परमात्मा हो तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये मैनिफेस्टेशन का हायर लेवल है, और उस लेवल पे ये मंत्र आपको लेके जाएगा। क्योंकि आप कोशिश करेंगे कि आज त्राटक कर रहे हैं, हमने भी बचपन में 8वीं कक्षा में और 9वीं तक आते आते 1.5 साल त्राटक किया, 1.5 घंटे। एक स्टूडेंट 8वीं क्लास का, चुपके से घर वालों से। जिस उम्र में सब शरारत कर रहे होते हैं, हाँ, और आपने उस उम्र में उसको उस उम्र में एक तरफ से हम ब्लैक बेल्ट भी ले रहे थे, जूडो कराटे भी चल रहा था, पेंटिंग भी चल रही थी, और हवन यज्ञ भी करा रहे थे, और पढ़ाई भी कर रहे थे, फुटबॉल भी खेल रहे थे। लेकिन सुबह 11 वाला जप, और शाम को चुपके से कि घर वाले ना नाराज हो जाएं। जबकि नियम है, आजकल तो हम देख रहे हैं त्राटक के बारे में इतने भ्रम है, मोमबत्ती जला के कोई बैठ जा रहा है। हाँ। अभी एक बड़े योगा विश्व गुरु योग गुरु का देखा हमने, वो लॉ हिल रहा, उसके बारे में बता रहे हैं। अरे कम से कम प्रोसेस का विजुअलाइजेशन ठीक से तो दीजिए आप वीडियो में। नियम है कि इतने फीट की हाइट पर उसको रहना चाहिए, दीपक को दिया होना चाहिए, और उसके फ्लेम का साइज इतना होना चाहिए, इतना बत्ती आपका वो हो, और घृत उसमें होना चाहिए। मोमबत्ती में घी है, फ्लेम का कोई ठिकाना नहीं, कब छोटा हो रहा है कब बड़ा हो रहा है। और जो वीडियो हमने देखा उसमें तो आग ऐसे ही जल रही, हवा चल रहा है, तो उस पर कैसे कर लेंगे आप? तो घर वालों के डर से हम सरसों तेल से ही करते थे, क्योंकि घी मांगने जाएंगे, बोलेंगे कर क्या रहा है ये रोज, तो सरसों तो का तेल उठा लिया। 1.5 साल हमने किया, छोड़ा क्यों? 1.5 साल के बाद 1.5 घंटे पलक नहीं झपकाते थे। इसलिए छोड़ा कि हमने जब शास्त्र पढ़ना शुरू किया 9th क्लास में, तो उसमें मिला कि जो असली भक्त होते हैं वो बाह्य त्राटक नहीं करते। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ हिप्नोटिक पावर बढ़ेगा आपके नेत्रों का और आपके दिमाग का। आप किसी को बस में कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जागरण नहीं होगा। तो अंतः त्राटक करना चाहिए। तो जितने भी त्राटक क्या होता है? हाँ, वही बताने जा रहे हैं कि हम जो भी पूजा पाठ में भगवान का ध्यान करना, जिसको बोल, ध्यान बहुत अलग चीज है, बहुत डिफरेंट चीज है। जो आज ध्यान के नाम पे हो रहा है वो सब कंटेम्पलेशन है, मेडिटेशन नहीं है, या धारणा है। धारणा मतलब एक अवधारणा कि एक भगवान जी हैं, हम उनको देख रहे हैं, उनकी कृपा हो रही है, या राइजिंग सन है, वो प्रकाश आ रही है, हम हिमालय में, ये कल्पना ही तो है। जब धारणा स्थिर हो जाती है, चित्त शुद्ध होता है, मन विचारों से पार चला जाता है, और शरीर स्थिर हो जाता है, सांस की गति सम हो रुक जाती है, उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। सांस भी रुक जाती है? सांस रुक जाती है, और फिर भी आप जी रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए जब आप रोते हैं ना, किसी दुख में या सुख में, तो उस समय को ध्यान दीजिएगा। अब आगे से सारा खेल सांस का है, तो आपकी सांस की गति रुक जाएगी थोड़े कुछ सेकंड के लिए। जब रोते रोते जब आप एकदम चरम पे पहुंचेंगे तो क्या होगा?
सांस और मन हल्का हो गया। आप 1 सेकंड के लिए ध्यान की अवस्था में चले गए थे और उसी में रुके रह जाए तो अवस्था समाधि है। बीज नष्ट तो निर्बीज है और बीज बचा है तो सबीज है। ये जो विजुअलाइजेशन है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो धारणा है। तो वो अंतःत्राटक है कि हम पहले भगवान को देखे, भीतर देख रहे हैं और भीतर जिंदा करेंगे। अब हम फिर ज्योति को हम देख रहे हैं, आंख थकने लगी तो आंख बंद करके अंदर देखने लगे। यहाँ पे आज्ञा चक्र पे उस ज्योति को फिक्स किया, ये अंतःत्राटक है। तो इससे आध्यात्मिक शक्तियां मिलती हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या किस विधि से करें। तो पहला तो है जप करना है, आपको बुदबुदा के करना है, होठ हिलते रहे दूसरे को ना, और माला से करना है। लोग बोलते काउंटर से करें, मन भटक जाएगा। आप गिनती तो कर लें, वो आनंद नहीं आएगा, ये अपना अनुभव बता रहे हैं। कई लोग बोले उंगली पे करें, इसी से आप खाना खा रहे हैं, इसी से थप्पड़ मार रहे हैं। जब आप इस मुद्रा में हाथ को करते हैं तो आपका मन अपने आप शांत होने लगता है। भाव भी वैसा नहीं, जैसे माला पकड़े और जब हैबिट हो जाती है तो सब कॉन्शियस ऑर्डर देता है, जैसे ये करेंगे कि अब आपको ध्यान लगाना है। बिल्कुल सही। ये ऑटोमेटिक, जैसे आप गाड़ी चलाना सीख लीजिए एक बार, तो आप घर चले जाते पता भी नहीं चलता कब आ गए, गाड़ी चला के आ गए, किस रोड से आए ये भी नहीं पता, आ गए, फोन पे बात करते हुए पहुंच गए। ठीक वैसे ही ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे न्यूरोलॉजिकल पाथ पे बन जाता है, वो इंस्ट्रक्शन देगा उसको माला पकड़ते ही कि अब आपको ध्यान लगाना है। तो माला से करना चाहिए ये है। और 4 ऐसे तो बहुत गायत्री मंत्र के लिए उलझने हैं, बहुत विधियां बता दी गई है, शाप विमोचन करो तो ये करो वो करो, लेकिन हमारे गुरु ने जो हमको सिखाया कि आप थोड़ा सा कर लीजिए, कि थोड़ा जल रख लीजिए और पवित्रीकरण कर लीजिए। मंत्र आता है तो ठीक, नहीं तो हिंदी में ही बोल लो कि हम पवित्र हो रहे हैं, छिड़क लो। क्योंकि पानी की बहुत बड़ी खूबी है, अगर भाव आपका अच्छा है और मंत्र बोला तो पानी के जो परमाणु है, अणु है, वो एकदम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और आपके लिए काम करने लगते हैं। उसकी मेमोरी है जल के। इसलिए आप देखेंगे संत लोग हाथ में पानी लेते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, फिर खाने के ऊपर घुमाते हैं, वो भोजन को प्योर कर देता है। तो आप पूजा से पहले आप कहेंगे नहा के तो आए थे, अब क्या ये लोग एक्चुअली ये जानना चाहते हैं कि नहा धो के कर रहे हैं। हाँ। एक तो वो जो जल है वो आपको प्यूरिफाई कर रहा है। दूसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो सोचेंगे वो हो जाएंगे। तो आप सोच रहे हैं कि हम पवित्र हो रहे हैं, हो जाएंगे नहीं, हो रहे हैं, तो एक दिन हो ही जाएंगे। फिर 3 बार पानी पीना है कि मन भी पवित्र हो रहा है, वाणी भी पवित्र हो रही है और अंतःकरण भी पवित्र हो रहा है। ठीक। 2, तीसरा प्रोसेस है कि हमारा ब्रह्मरंध्र 7वां चक्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी में जगता है, लेकिन एनर्जी उसी से आती है। डायरेक्ट मूलाधार से एनर्जी नहीं ले सकते, डायरेक्ट आप स्वाधिष्ठान से एनर्जी नहीं ले सकते, आएगा ब्रेन, इधर से ही एनर्जी आएगी। ठीक है, भले ये जागृत है या नहीं है। तो हम भावना करते हैं, जल से स्पर्श करते हैं, शिखा बंधन करते हैं। चोटी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है। टीचर लोग पहले, गुरुजी लोग चोटी खींचते थे तो सब याद आ जाता था बच्चों को। और चोटी बांध के रखने का है नियम, क्योंकि एनर्जी बाहर ना जाए। तो चोटी को बांधा जाता है पूजा करते समय। तो नहीं बांध पाते तो लोग कपड़ा रख लेते हैं। आप समझिएगा इसके पीछे क्या है रहस्य, कि एनर्जी का फ्लो बाहर ना जाए। नहीं है तो प्रतीक रूप में स्पर्श तो कर लेंगे, और उस समय भाव करते हैं कि दिव्य चेतना हमारे मस्तिष्क के मध्य से शरीर में प्रवेश कर रही है, हम ऊर्जावान, शक्तिशाली, दिव्य हो रहे हैं। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है। उसके बाद मन को लगाने के लिए पूजा पाठ में लोग करते हैं, मन नहीं लगता। सांस का बहुत बड़ा खेल है, ये बहुत बड़ा विषय, कभी इसी पे हम लोग स्वर विज्ञान पे भी करेंगे। बिल्कुल, वो भी काफी लोग बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है जी। ये तंत्र में है, आपके विज्ञान भैरव तंत्र भी महादेव का बोला हुआ है, और योगियों का सारा खेल सांस पे ही चलता है। तो हर उपासना में इसको जोड़ा गया है कि इतना करने के बाद आप रेडी हो गए हैं,
अब आप प्राणायाम करिए। अधिक नहीं कर सकते तो कम से कम प्राणाकर्षण प्राणायाम करिए, सांस को सम करिए, चित्त को शांत होने दीजिए। नहीं तो दिक्कत क्या होती है, रात को जो सोच के हम सोते हैं या फिल्मी गाना सुन के सोते हैं, सुबह वही अपने आप ऑटोमेटिक चलता रहता है और उसी में तंद्रा में हम बाथरूम गए, ब्रश किया, नहा लिए, चले भी आए, उसी में कपड़ा भी बदल दिया, उसी में पूजा करने भी चले गए, उसी में पूजा भी हो गया, उसमें गाड़ी में बैठ भी गए, बोले हो भी गया। कब पूजा की, होश में नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया है ये ब्रेक देने के लिए कि हमने पहले पवित्रीकरण में थोड़ा सा मन को जागृत किया, तोड़ा, फिर आचमन में तोड़ा, फिर शिखा बंधन में तोड़ा, फिर प्राणायाम करके हम अपने को हील करते हैं और गहरी सांस लेके तंद्रा से बाहर आते हैं। अब जाग गए हम। अब जागृत स्थिति में कहा जाता है कि कुछ भी आप करिए और जागृत होके करिए तो योग हो जाएगा। खेलिए तो उपस्थित होके, आप हंसिए तो भी उसका आनंद लेके, खाइए तो भी वहीं उपस्थित रह के, सिनेमा भी देखते हैं तो ठीक से देखिए, तो पूजा भी करते हैं तो वहीं उपस्थित रह के। और वो तब होगा जब सांस को थोड़ा आप गहरी सांस, सिंपल सांस लीजिए, एकदम धीरे 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 आप जाने दीजिए, जितना जा रहा फुल फेफड़े को भरने दीजिए। और हम तो कई बार 1-1 मिनट हमको बोले कि आपको तकलीफ है चेस्ट में, डॉक्टर्स अभी हम अस्वस्थ हुए थे, बोल दिए कि नहीं बहुत दिक्कत है, ये है वो है, सीटी स्कैन किया तो हमने देखा उसमें कि अगर 30 सेकंड सांस रोक सकते हैं तो आपके लंग्स ठीक है। हमने तो 1.5 मिनट तो सांस ले ली हम सीधी सीधी, और 1.5 मिनट में सांस छोड़ रहे हैं, और रोकने की बारी आए तो सीधे 2 मिनट रोक रहे हैं। तो कहाँ से लंग्स खराब है? हमने कहा नहीं भाई, आपका मशीन खराब है। सीटी स्कैन को चुनौती दे दी आपने? हाँ नहीं, हम देख करके देखा हमने कि हम सांस 1.5 मिनट ले सकते हैं, क्यों लेते रह सकते हैं 1.5-2 मिनट, और 1.5-2 मिनट निकाल सकते हैं, और रोकना हो तो 1-1.5 मिनट तो ईजी है हमारे लिए। तो हमने देखा काउंटर में, हमने कहा तो हम ठीक हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जागृत होके मन को शांत करके, और अगर ये किया आपने, न भी रोके, आप अंदर कुंभक ना लगाए, हाँ। सिर्फ लीजिए और सिर्फ छोड़िए, वो जल्दीबाजी नहीं, आराम से जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, थोड़ा फैलने दीजिए फेफड़े को, जितने कोशिकाएं बंद है खुलने दीजिए, ऑक्सीजन फुल भरने दीजिए। 2 से 3 बार में अगर आपके आंसू न गिरने लगे और भाव में न डूब जाए आप अपने इष्ट के, फिर कहिएगा कि झूठ बोला। ये अनुभव की बात बता रहे हैं। और आपका मनोबल कैसे भी तनाव में हो, आपका मनोबल 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा, पॉजिटिव थॉट तुरंत आने लगेंगे और मन एकदम शांत हो जाएगा। अब आप रेडी हैं अगले प्रोसेस के लिए। हमारे YouTube पे ये विधि सारी दी हुई है, मंत्र सहित, शाश्वतम पर दैनिक गायत्री उपासना विधि के नाम जी, से मैंने खुद देखा भी है। हाँ दिया है, उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई न समझ में आए तो वहां से उठा सकते हैं। बिल्कुल। चौथा स्टेप है न्यास। तो भागवत पुराण कहता है कि हर अंग के देवता होते हैं। आंख के देवता अलग है, वाणी के देवता अलग है, दिमाग के देवता अलग है। तो देवता पौराणिक शब्द है, और साइंटिफिक शब्द होगा कि एनर्जी है हर जगह का। एनर्जी लेवल गया तो आंख खराब, एनर्जी ब्रेन की गई या जब ब्लॉकेज हो गया, एक तरह से एनर्जी ही वहाँ की कम हो गई है, कि सारा खेल प्राणिक फील्ड या इलेक्ट्रिक ऑरा का है, जो 72,000 नाड़ियों में घूम रही है, वहीं ब्लॉकेज आ गया। तो उसको हम सम्मानित करते हैं। तो न्यास के अलग अलग विधियां हैं। सामान्य से दिया हुआ कि जल लीजिए, भाव करिए, और मुख को बाएं से दाएं, नासिका के छिद्रों को, आंख को, कान को, सब अंग को हम सम्मान दे रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जांघा को, और फिर जल छिड़क ली, हो गया प्रोसेस। ये आपका 3 से 4 मिनट। थोड़ा प्राणायाम में 2-3 मिनट लगा दे, बात अलग है। फिर उसके बाद आप जिस गुरु से दीक्षा लिया है आपने, उनका ध्यान करिए, और नहीं भी लिया है तो जिस गाइड को आप मान रहे हैं, जिसने बताया है, उनका ध्यान करिए, आपको उतना ही लाभ मिलेगा। और समय आने पे किसी उसी मंत्र के गुरु से दीक्षा लेना, क्योंकि हर मंत्र के भी मास्टर अलग होते हैं। और उसके बाद आप गायत्री महाशक्ति का आवाहन करें,
उसमें मंत्र दिया हुआ, मंत्र नहीं तो ऐसे बोलिए हे मैया आइए या हे प्रभु आइए, और अब आप शांति से जप करिए, और जब पूरा होने पे आप विसर्जन मंत्र है वो मंत्र पढ़े। ना तो आप ऐसे, हिंदी भी उनको समझ में आता है भाव समझ में आ हाँ, जाए। जब आप बुलाए प्रभु पधारिए। अब इसमें आपकी मर्जी है कि आप सजावट कर लिए, थोड़ा फूल पत्ती चढ़ा लिए, अगरबत्ती जला लिए, ये आपके ऊपर है। आप कहीं बाहर हैं, जंगल में हैं, वन में हैं, नदी किनारे, तो इन सब की जरूरत नहीं है। आप फ्लाइट में हैं, ट्रेन में हैं, तो माला लेके करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्नान नहीं कर पाए आप। तो आप घड़ी देख के मानसिक रूप से उतने देर आप कर लीजिए, और ये प्रोसेस भी मन ही मन कर लीजिए कि हम पवित्रीकरण हो गया, हमने 3 बार पी लिया, सोच लीजिए। इसका भी एक भाव है। और एक हंसने के लिए चुटकुला आपको सुना दे इसी में, कि लोग मानसिक में भी कंजूसी कर लेते हैं। हाँ, एक संत सुना रहे थे कि एक सेठ जी बोले कि हमसे भोग लगाने में बड़ी दिक्कत होती है, पूजा पाठ में उठ नहीं पाते ब्रह्म मुहूर्त में। तो गुरुजी ने कहा मानसिक रूप से कर लिया करो। तो रोज 4 बजे भोर में वो बेड पे ही लेटे लेटे कि हमने स्नान किया गंगा जी में, कपड़े बदल लिए, मन में आ गए, और फिर ठाकुर जी को सजाया, भोग लगा रहे हैं, और रोज चीनी डाल रहे हैं। तो एक दिन ज्यादा चीनी डल गई, तो चीनी निकालने लगे। हाँ, मानसिक। तो भगवान ने हाथ पकड़ा, बोले मूर्ख आदमी, मानसिक रूप से भी इतनी कंजूसी। ये तो हंसने के लिए सुनाया आपको। जी जी, यानी कि समझ सकते हैं कि हम जैसा भाव पैदा करेंगे वैसा हम कर सकते हैं। और आज मुझे लगता है कि गुरुदेव आपने काफ़ी सारी बातें बहुत ही क्लियर तरीके से बता दी कि हर कोई पढ़ सकता है और कैसी अवस्था में पढ़ सकता है। एक जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में आपसे बस जैसे एक तो एक छोटा, जैसे महिलाओं के लिए महीने में उस समय वो मानसिक रूप से कर सकते हैं, माला ना पकड़े, पूजा रूम में बैठ के नहीं, कहीं भी बैठ के कर सकते। जी जी। गुरुदेव, एक चीज मैं बस ऐसे बस अपनी उसके लिए जानना चाहती हूँ कि कई बार हम सोचते हैं कि हम भगवान शिव को भी जब देखते हैं तो वो भी ध्यान में बैठे रहते हैं, तो वो क्या ध्यान करते हैं? देखिए क्या है, आम जनता जो है वो परमात्मा को समझ नहीं पाती। हम मन से चलते हैं तो हम परमात्मा को मानवीकृत कर देते हैं। ईश्वर आदमी है, ठीक है। ब्रह्मा बड़े कि विष्णु बड़े कि शिव बड़े, ये भी लड़ाई होती रही है। हमारा मानना है कि ईश्वर निराकार, अनंत ब्रह्मांड भी उसके लिए कुछ भी नहीं है, सीमा ही नहीं है जो हम व्यक्त कर सकते हैं। असीम है, अव्यक्त है, बताया नहीं जा सकते। तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज ब्रह्मा। सृष्टि जब बनती है उसको ब्रह्मा कहते हैं। प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस यूनिवर्स इज विष्णु। वो जो पालन चल रहा है वो विष्णु है, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। एंड प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, डिसोल्यूशन भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्शन नहीं है। दुनिया नष्ट कभी नहीं होती। लोग कहते हैं विनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। अरे प्रलय का मतलब है एक विशेष लय, एक रिदम में चल रहा, दूसरे रिदम में आके फिर से इस रिदम में आएगा। लय ही तो है प्रलय, विशेष लय है वो। तो महेश न ब्रह्मा अलग है, न विष्णु अलग है, न महेश अलग है, एक ही है। तो कौन किसका ध्यान करेगा, ठीक है। अब भगवान शिव मनुष्य रूप में भी आए हैं इस धरती पे। अब ये अद्भुत कथा है कि वो एनर्जी रूप में भी है, और पहले योगी के रूप में, पहले साधु के रूप में, और पहले ज्ञानी के रूप में, पहले गुरु के रूप में, जो सप्तऋषियों को ज्ञान दिया महादेव ने दिया है। धरती पर आकर मनुष्य के रूप में शादी किया, रहे, बच्चे हुए, वो निराकार होते हुए भी इधर जैसे अवतार विष्णु भगवान के राम जी है, वैसे ही शिव स्वयं आ गए, ठीक है। तो अब वो किसका ध्यान करेंगे? स्वयं का ही ध्यान करेंगे। अब समझाने के लिए कहा जाता है कि शिव जी राम जी का ध्यान करते हैं और राम जी शिव जी का ध्यान करते हैं। रामचरितमानस में जो वर्णन है कि शिव जी के मन में इच्छा हुई कि राम जी के कथा सुनने जाए। एक बार त्रेता जुगमा ही शंभु गहे कुंभज सिपाही संग सती जग जगन्नी भवानी पूजे अखिलेश्वर जानी।
वहां सुनने गए वो कथा। मार्ग में मिल गए थे शंभु सही समय ते ही लौटते समय राम ही देखा उपजा ही अति हर्ष विशेखा। मानवीय कृत है कि राम जी को देखा शिव जी ने और वो भाव आया, तो शिव जी राम जी की पूजा कर रहे हैं और राम जी लंका विजय से पहले रामेश्वरम में शिवलिंग बना के उनकी पूजा कर रहे हैं। ब्रह्म अपनी ही पूजा कर रहा है, ब्रह्म अपने ही ध्यान में है। सीधे सीधे बोले, बहुत कट्टरवादी बात नहीं बोल रहे। रामचरितमानस कहेगा कि बीते संबत 87 तजी समाजी शंभु अविनाशी राम नाम शिव सुमरन लागे जाने सती जगतपति जागे। ये भाव है, दोनों अलग नहीं है एक दूसरे से। तो यूँ समझे एक दूसरे का ध्यान करते हैं, जब करते हैं या अपना ही कर रहे हैं। और गायत्री उपनिषद में लिखा है कि वो गायत्री ही ब्रह्म है। जब देवी एक मान लेंगे तो ब्रह्म उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन उस मूल ऊर्जा को ही गायत्री कहते हैं। ठीक है, तो गायत्री उपनिषद तो ये कहता है कि पार्वती जी ने पूछा महादेव से कि आप किसका ध्यान करते हैं। उन्होंने कहा गायत्री वेद माता अस्ति साध्य शक्ति मता भुवि जगताम जननी चैव तासुपासी हमें वही। जगत की जननी है, उत्पन्न करने वाली शक्ति है, मैं उसकी उपासना करता हूँ। और शक्ति को मतलब लोग मान लेते हैं स्त्रीलिंग। अरे वो पावर है, एनर्जी है, और जगत को उत्पन्न करने के लिए स्त्री रूप की जरूरत नहीं, वो तो फैलाव है परमात्मा का, जो स्वयं का ही ध्यान करते हैं। फिर आगे कहते हैं गायत्र्यो तपो योग साधन ध्यान मुच्यते सिद्धि जनानाम सा माता नातः किंचित बृहत्तरम। गायत्री तप है, योग है, साधन ध्यान और मोक्ष है, समस्त सिद्धियों की जननी है। जैसे लिखा है शास्त्रों में, नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवो के श्वात्परा गायत्रीस्तु परम जाप्यम न भूतो न भविष्यति। ये गंगा के समान तीर्थ नहीं, भगवान कृष्ण के समान देवता नहीं, और गायत्री मंत्र जैसा कोई जप नहीं। आज गुरुदेव आपने काफ़ी हमें मतलब एक क्लैरिटी दे दी है, और मुझे लगता है कि गायत्री मंत्र पढ़ने को लेकर के किसी के मन में अब कोई शंका नहीं होगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है ये भी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आज दर्शकों को समझाया है। जब भी आपके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो ऐसा लगता है बस आपको सुनते रहें, और इतने सारे सवाल जो है दिमाग में उठने लग जाते हैं। लेकिन अगली बार जब हम फिर चर्चा करेंगे तो बिल्कुल, जैसे स्वर विज्ञान और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम स्वयं को समझ पाएंगे। और मंत्रों की शक्ति के बारे में आज आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुदेव। आशीर्वाद जी। तो वेब दर्शन का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय, प्रतिक्रिया, सुझाव और जो भी आप सवाल जानना चाहते हैं कि हम स्वामी जी से पूछें, आप ज़रूर हमसे शेयर करिएगा। हम अगली बार जब चर्चा करेंगे तो उन सवालों को भी गुरुदेव के सामने रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।